आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? अच्छा, ये सवाल हमारे यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं ना कि ये जो चाबहार बंदरगाह है, इसके साथ व्यापार करके भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है? हमारा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो चलिए इसे नक्शे के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आएगा और एकदम आप इसका आंसर बता देंगे। हम अपना नक्शा देखें तो सबसे पहले समझो कि चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट यानी कि चाबहार बंदरगाह है क्या? ये है कहाँ पे? ये ईरान है ना। तो ईरान के जो दक्षिण पूर्वी तट है, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये यहाँ पर है। अब इंडिया के साथ क्या है, इसका रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। रणनीतिक बोले तो स्ट्रेटेजिक और आर्थिक बोले तो इकोनॉमिक, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ इंडिया ना अफ़गानिस्तान, ये देखिए अफ़गानिस्तान और क्या कहते हैं ये मध्य एशिया का जो एरिया है, इसके साथ व्यापार करने के लिए करता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम इधर से जाते हैं तो पाकिस्तान से होते हुए जाना पड़ता है इधर व्यापार करने के लिए, या अफ़गानिस्तान में कहीं पे भी। तो अपने मतलब पाकिस्तान से जाने के चक्कर में भारत को वहाँ भी खर्चा करना पड़ता उससे, और इसी खर्चे को उन्होंने बचाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा है। अब इससे क्या होगा कि हम पाकिस्तान को सीधे सीधे बाईपास कर रहे हैं, पाकिस्तान जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये वाला रास्ता। अब ये है क्या, ये है कहाँ पे? इंडिया के, भारत के ना ये पश्चिमी तट पे, स्पेशली ये जो ये कांडला पोर्ट बना हुआ है, कांडला बंदरगाह, अभी मैं बताता हूँ। कांडला बंदरगाह वैसे तो गुजरात में है। यहाँ से क्या होता है, सीधे सीधे शिप्स जाती हैं ऐसे, ये अरब सागर में होते हुए चाबहार में। इससे क्या होता है, दूरी भी कम हो जाती है, पैसा भी कम लगता है और समय भी बच जाता है। तो चलिए हम इतना से इसके बारे में हम समझना था। एक बार आप अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला हमारा था गुजरात। हाँ, गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात में क्या है कि गुजरात जो है, आप नक्शा देखिए, गुजरात इसके पश्चिमी तट पर बना हुआ है। यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पे गुजरात है। अब है क्या कि इसके कुछ मतलब बंदरगाह है ये गुजरात के, जैसे कांडला हुआ, मुंद्रा या फिर पोरबंदर, ऐसे ऐसे यहाँ पे बंदरगाह हैं। ये चाबहार से डायरेक्ट खरीद बिक्री कर सकते हैं क्योंकि ये इसके सबसे करीब है। तो ये व्यापार के लिए सबसे अच्छा मार्ग है। अब होता क्या है कि गुजरात के व्यापारी को इस वजह से ट्रांसपोर्ट का जो पैसा होता है वो भी बच जाता है और पैसा भी कम लगता है। इसलिए गुजरात वो ऐसा राज्य है जहाँ से होने वाले व्यापार इस चाबहार बंदरगाह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हमारा इसका आंसर होगा गुजरात। हम अपने बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या क्या थे। हमारे बाकी ऑप्शन थे जैसे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र देखें तो महाराष्ट्र कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र हमारा होता है यहाँ पे, इस नक्शे में देखो महाराष्ट्र यहाँ पे होता है, ये इस साइड पे। अब महाराष्ट्र में क्या है, कुछ बंदरगाह जैसे मुंबई, नभा सेवा बंदरगाह, लेकिन चाबहार से ना ये दूर है। ये चाबहार से दूर है। ये इसके साथ करते हैं लेकिन व्यापार करते हैं, लेकिन गुजरात के मुकाबले ये इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब महाराष्ट्र के कुछ कुछ पोर्ट जो हैं ये कभी कभी तो इसके साथ कर लेते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो दूर है। इसलिए ये प्राइमरी यहाँ से बेनिफिट नहीं उठा पाते। मतलब मुख्यतः इनको फ़ायदा नहीं होता है, मुख्यतः तो गुजरात को ही फ़ायदा होता है। तो इसलिए हमारा ये जो अगला मतलब महाराष्ट्र का ऑप्शन था ये गलत हुआ। अब हम केरल के बारे में अगर देखें तो केरल कहाँ पे होता है? केरल हमारा इस साइड पे होता है। अब केरल क्या है, केरल दक्षिण पश्चिम तट पे है। ये तो चाबहार से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बिल्कुल एकदम मतलब दक्षिण में है। इसके जो कुछ मतलब बंदरगाह हैं, कोच्चि, विजिंगम, जैसे कोच्चि बंदरगाह है केरला में, विजिंगम, विजिंगम बंदरगाह जो है ये क्या है कि ये अरब सागर के एकदम निचले हिस्से में आते हैं। ये अरब सागर होता है ना यहाँ पे, अरब सागर के निचले हिस्से में आते हैं। तो ये जो जाले देश होते हैं, दुबई, तो ओमान, दुबई इधर को, यानी कि मध्य पूर्व के जो देश होते हैं इनके साथ ज़्यादा इजीली जुड़े हुए होते हैं ऐसे करके। तो ये चाबहार के साथ तो बिल्कुल ही मतलब इनका रूट कोई है ही नहीं। इसलिए हमारा जो केरल है वो भी इसका सही आंसर नहीं होगा। और हमारा अगला ऑप्शन है तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु के बारे में समझें, तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु हमारा इस साइड पे होता है। अब तमिलनाडु क्या है, ये दक्षिण पूर्वी तट पे है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ।
अब चाहबार से तो हम देखें तो ये चाहबार कहाँ यहाँ है और ये कहाँ है, बिल्कुल ही अपोजिट पड़ जाता है, बिल्कुल उल्टा। तमिलनाडु के इसलिए जो ज़्यादातर मतलब व्यापार होते हैं ना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होते हैं, इधर को सिंगापुर मलेशिया इधर तरफ को, इस तरफ को होते हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान या सेंट्रल एशिया के साथ तो इसका बिल्कुल ही नहीं हो रहा। ईरान या जो इधर का ये एशिया है, मतलब सेंट्रल एशिया मध्य एशिया, इसके साथ इसका बिल्कुल ही व्यापार नहीं होता है। इसका सिर्फ यहाँ होता है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार। तो इस वजह से हमारा इसका सही आंसर तमिलनाडु भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी इसका सही आंसर नहीं हुआ। और इसका सही आंसर हमारा निकल गया है गुजरात। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना जो अगली एक वो बताऊंगा, आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि जो भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह जो हैं उनके नाम बताने हैं। और आप उनके कमेंट में नाम बताइए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ना अगली वीडियो में उसकी एक ट्रिक बना के दूंगा, 12 के 12 बंदरगाहों को आप कैसे याद कर सकते हैं। वो कहाँ पे होते हैं वो बंदरगाह? कुछ होते हैं इधर 6 पूर्वी तरफ, कुछ होते हैं पश्चिमी तरफ, मतलब वो, हाँ, पूर्वी तरफ कुछ पश्चिमी तरफ। तो उनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तब तक आप लोगों को अगर वो याद है तो आप उनके नाम जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख के बताइए।